जीरकपुर में अवैध ट्यूबवेल का खेल, कार्यवाही पर सवाल, अधिकारी हुए आमने सामने। जीरकपुर शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे ट्यूबवेल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शहर में अलग अलग इलाकों में 12 से 15 स्थानों पर अवैध ट्यूबवेल लगाए जाने की शिकायतें पहले भी नगर परिषद को दी जा चुकी है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन्फोर्समेंट टीम मौके पर पहुंची जरूर है, लेकिन स्थायी कार्यवाही नहीं होती और अवैध ट्यूबवेल चालू रहते हैं। अधिकारी एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी। मामले में जब नगर परिषद के इंस्पेक्टर अशोक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशों पर ही कार्रवाई होगी। वहीं जेई सवनीत सिंह का कहना है कि उनका नाम केवल सरकारी बोरवेल लगवाने तक सीमित है, जबकि अवैध बोरवेल रोकने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की है। इस बयानबाजी से साफ है कि कार्यवाही तय करने के बजाय अधिकारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। छतगांव में तुरंत कार्यवाही, शहर में चुप्पी क्यों? हाल ही में छतगांव के कब्रिस्तान में ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय नगर परिषद की टीम सरकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी के निर्देश पर मौके पर पहुंची और काम तुरंत रुकवा दिया। इसके बाद मामले की शिकायत थाना पुलिस को भी की गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब छतगांव में तुरंत कार्रवाई हो सकती है तो शहर के अन्य हिस्सों में सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही? अम्बाला हाईवे पर फिर नया अवैध ट्यूबवेल। अम्बाला हाईवे पर एयरसेल स्टोर के पास पार्किंग एरिया में अवैध ट्यूबवेल लगाए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों को व्हाट्सएप पर तस्वीरों सहित शिकायत भेजी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि अन्य मामलों में अधिकारी मौके पर जाते रहे, मगर किसी भी अवैध ट्यूबवेल को स्थायी रूप से बंद नहीं कराया गया। आखिर कब होगी ठोस कार्यवाही? शहरवासियों का सवाल है कि क्या कार्यवाही सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही होगी? क्या नगर परिषद के पास अवैध ट्यूबवेल रोकने की स्पष्ट नीति नहीं, या फिर मिलीभगत के आरोपों की जांच जरूरी है? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और दोषियों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक शहर में अवैध ट्यूबवेल का ये खेल जारी रहने की आशंका बनी रहेगी। इस मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परिविंदर सिंह भट्टी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद एक टीम मौके पर भेज दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद मैं अपनी टीम को बोला, टीम हमारी एक दूसरी इंक्रोचमेंट हटाने गई हुई थी। अब हमारी टीम वो रुकवाने के लिए रवाना हो चुकी है दफ्तर से। यो साहब, जिस तरह से मालिक से भी पत्रकारों की बात हुई तो उन्होंने जब कहा कि ये आपका अवैध बन रहा है तो उन्होंने पत्रकारों को ये कहा है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कि आपको जो करना है कर लो, हम नगर निगम से बात कर लेंगे। क्या इस तरह का कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो भी कोई नजायज़ हो रहा है उसको नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी नजायज़ काम करता है उसे उसके साथ 2 दिन से सख्ताई से निपटा जाएगा। वो कोई भी नजायज़ उसारी, कोई नजायज़ काम कोई नहीं होने दिया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जीरकपुर में अवैध कामों को लेकर कार्रवाई क्या होती है। ये अक्सर मीडिया चैनलों में खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती है कि जीरकपुर में नाजायज़ बिल्डिंगें बन रही है, नाजायज़ पीजी बन रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ज़ीरो होती है। आज कुछ ऐसा ही एक मामला हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, जिसमें एक अवैध तरह से बोरवेल लगाया जा रहा है। मेरे सामने अगर आप देखें तो ये बोरवेल जो है बिल्कुल अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। ना ही इनके पास किसी तरह की मंजूरी है और ना ही नगर परिषद से किसी भी प्रकार की यहाँ कार्रवाई की गई है। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो नगर परिषद को इस बारे में ईओ से लेकर इंस्पेक्टर तक को जानकारी दी गई है। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको इसी खबर में सुनाते हैं कि किस तरह से जो ईओ हैं नगर परिषद जीरकपुर के परविंदर भट्टी जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम अभी कुछ ही देर में ये कार्रवाई, इस बोरवेल का काम जो है वो रुकवा देते हैं। यानी कि उन्हें साफ तौर पे ये पता है कि ये अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन
कार्रवाई क्या हुई हम आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें कि बोरवेल का काम जो है वो पूरी तरह से इस वक्त बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और ये पिछले लंबे समय से, हालांकि अगर नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद ने कुछ रोज़ पहले इसे बंद करवा दिया था। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके बाद अवैध बोरवेल लगाने वाले जो मालिक हैं उन्होंने अधिकारियों से कोई सेटिंग करी और उसके बाद इस काम को फिर से चलवा दिया गया है। इस वक्त भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस वक्त भी हम फ़ोन करते हैं ईओ नगर परिषद के ईओ परविंदर भट्टी से, उनका इस मामले में क्या कहना है। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कॉल कर तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो ईओ जो उच्च पद पर जीरकपुर नगर परिषद में बैठे हैं वो पत्रकारों का फ़ोन जब नहीं उठाते हैं तो आम जनता का क्या फ़ोन उठाते होंगे और किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती होगी जीरकपुर नगर परिषद की ओर से। अक्सर आरोप लगते रहते हैं जीरकपुर नगर परिषद के अधिकारियों पर, अक्सर प्रदर्शन भी देखा गया है। अक्सर लोगों का कहना है कि अवैध कार्य होते हुए नगर परिषद के अधिकारी जो हैं वो इसी तरह से कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि अधिकारियों की मिलीभुगत से ये अवैध कार्य जो है वो होता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से लिप्त हो चुका है जीरकपुर नगर परिषद में। और इन भ्रष्टाचारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। खरड़ दे हैगे ने रहन जेड़े ला रहे ने बिना प्रदूषण के ला नगर परिषद के ईओ परविंदर भट्टी जी से हम बात करते हैं कि इस मामले में उनका क्या कहना है। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ call हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अमर शर्मा बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? यहीं पंचकुला से। अच्छा, पंचकुला से। क्या नाम है आपका सर? अनिल है मेरा नाम। अच्छा अनिल जी, मैं अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ। ये बोरवेल आपका लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, आपने ये काम बंद कर दिया गया था नगर परिषद की ओर से? कब से? कुछ दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी आए थे और इस काम को रुकवा दिया गया था। कहाँ पे जी? ये बोरवेल जो लग रहा है इसको बंद करवा दिया गया था। हाँ, इसको ही, नहीं, इसको बंद कोई करवा। बंद नहीं करवाया था ना जी, कोई आया ही नहीं। बिल्कुल सर, बंद हो गया था। ठीक है, ये प्राइवेट, ये आपका प्राइवेट है? हाँ हाँ। आपने सारे नॉर्म्स इसके फॉलो कर लिए हैं? नगर परिषद से जिस तरह से जानकारी है कि ये अवैध लगाया जा रहा है। नहीं, आपको किसने भेजा? नगर परिषद वालों ने भेजा? नहीं, नगर परिषद वालों ने नहीं भेजा है। नगर परिषद के ईओ परविंदर सिंह भट्टी से हमारी बात हुई। उन्होंने ये आश्वासन दिया पत्रकारों को कि अभी कुछ देर में इस अवैध बोरवेल को बंद करवा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपने सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रखे हैं, ये अवैध है। चलो, मतलब नगर परिषद से नहीं हो आप पत्रकार हो? जी, मैं पत्रकार हूँ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, नगर परिषद से नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो हमारी नगर परिषद से जो बात है ना वो हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप कर लो जो आपकी कार्रवाई क्या करना। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या नाम बताया आपने आपका? अमर शर्मा बात कर रहा हूँ सर मैं।
कौन से उससे हो पत्रकार आप? मेरा अखबार भी है और एक चैनल भी है। कौन से नाम से चैनल है? मेरा इदम टुडे के नाम से चैनल है। टीवी चैनल कौन से नाम से? इदम टुडे के नाम से। इदम? हाँ जी। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। तो साफ तौर पे आपने देखा कि किसी व्यक्ति से फ़ोन करवाया गया था। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पे और किस लहजे में ये बात कही है कि हम नगर परिषद से बात कर लेंगे। इसका मतलब साफ है कि नगर परिषद के अधिकारियों की छवि किस तरह से है। ये मालिक जो हैं, जो अवैध कारोबार करने के जो कर रहे हैं, वो भी ये जानते हैं कि नगर परिषद के अधिकारियों से हमारी सेटिंग तो हो ही जाएगी। पत्रकार चाहे जो मर्जी कर ले, जो मर्जी खबर चला ले, कुछ भी दिखा ले, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारियों में भ्रष्टाचार जो है, ऐसा लग रहा है कि उनके रगों में दौड़ रहा है। अगर कुछ दिन पहले की ही बात करें तो इसी शहर के, इसी हलके के एक फायर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीधे तौर पे रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब साफ तौर पे यही निकाला जाता है कि रिश्वत का खेल जो है वो लगातार जीरकपुर में चलता रहता है और अवैध कार्य जो है इसी तरह जीरकपुर में लगातार होते रहेंगे, क्योंकि जीरकपुर के अधिकारी और जो ऊपर बैठे महकमे में जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं और ये भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।